A warm welcome to everyone. In this video lecture, we are going to discuss about marketing channels. So without any further ado, let's get started. वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ प्राइस स्प्रेड और मार्केटिंग कॉस्ट और मार्केटिंग मार्जिन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज इसका पार्ट है मार्केटिंग चैनल का। बट एक ही वीडियो में मैं सब कुछ डाल दूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, इसके बाद ही आ जाएगा वो, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक फार्मर है, तो फार्मर के पास एक अपना खेत होता है, वही सेम स्टोरी हमारी, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसको स्टोरेज करता है, और स्टोरेज करने के बाद वो क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद वो क्या करता है, उसको इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होने के लिए भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ तक की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। और इसके आगे भी मैंने आपको बताया था कि फिर वो उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, देन वो रिटेलर के पास जाता है, देन वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास चला जाता है, ठीक है। ये स्टोरी मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए क्या होता है कि ये जो बीच की चीज़ थी, मैंने क्या बताया था, फंक्शन बताया था। अगर आपने फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो पूरा एक चेन था, ठीक है, मैंने बताया था एक चेन होती है, इसी को हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। कि ये एक जगह से दूसरी जगह किस माध्यम से गया है वही उसका चैनल होता है, ठीक है। तो एक ऐसा तो है नहीं हम डायरेक्ट आप जाते हैं तो मार्केट में, क्या फार्मर्स आप जाके सब्ज़ी खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते। आप लोग क्या करते हैं, सब्जी मंडी से जाके सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। और वो सब्जी मंडी वाला कहाँ से ला रहा है, हो सकता है वो किसी बड़ी मंडी से लेके आ रहा हो और आपके लोकल मंडी में आके बेच रहा हो, या हो सकता है वो फार्मर से भी ला रहा है ना। तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। बट बीच में अगर एक भी पर्सन इन्वॉल्व है, या कई बार डायरेक्टली भी लोग ले लेते हैं, जैसे आपके आस पड़ोस में खेत हो, या अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आप खुद भी खेती करते हो, आपके आस पड़ोस में कोई खेती करता है, तो आपको वहाँ से भी ईजिली मिल सकता है ना। तो उस केस में वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया आपका, ठीक है। और अगर किसी चैनल, किसी माध्यम के थ्रू आप जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मार्केटिंग चैनल। जैसे हम नॉर्मली दुकान पे जाके और ख़रीदते हैं, डायरेक्ट जो उसको प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट हम इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में जाके तो नहीं खरीदते कि भैया हमको ये सामान चाहिए, है ना। हम तो क्या दुकान पे जाके खरीदते हैं। तो इसके बीच में जितनी भी ये चीज़ें आती हैं, ये एक चैनल बनाती हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग चैनल कहते हैं। अब जैसे अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा वो, या फिर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में अगर डेफिनेशन पूछता है, तो आप लिख सकते हैं दैट मार्केटिंग चैनल्स आर रूट्स थ्रू विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। मार्केटिंग चैनल, बिकॉज हम लोग एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी क्या डेफिनेशन देंगे, दैट मार्केटिंग चैनल्स आर रूट्स थ्रू विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो वेरी कर सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक तो आप हो सकता है डायरेक्टली जाके फार्मर से खरीद लें, ठीक है। एक हो सकता है बीच में कोई आपके इंटरमीडिएटरी आए, ठीक है, जैसे मैंने बताया इस केस में होलसेलर है ना। कई बार कुछ लोग डायरेक्ट होलसेलर से ले लेते हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है, बट कुछ लोग ले लेते हैं। कुछ लोग रिटेलर, मतलब सब लोग ऑलमोस्ट रिटेलर से ही लेते हैं। तो चेन में बीच में किसी से भी आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो वो वेरी करता है लेंथ उसका, कि क्या कमोडिटी है और उसकी कितनी क्वांटिटी, एक जगह से दूसरी जगह उसका क्या डिमांड है, या कितना वो मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, दैट मार्केटिंग चैनल इज़ अ रूट ऑफ प्रोडक्ट फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये सिंपल टर्म्स से आप उसको मार्केटिंग चैनल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक बात और थी, दैट एट एवरी स्टेज ऑफ द मार्केटिंग चैनल वन और अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू दैट इज़ यूटिलिटी इज़ एडेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम किसी भी एक चीज़ से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर से कहाँ गया, वो इंडस्ट्री में गया, ठीक है। तो अब फार्मर ने मान लो अपना जो भी था वो 100 रुपये का बेचा होगा, ठीक है। और कितने ही रुपये का बेचता है, मतलब फार्मर्स को सभी को पता है बहुत कम रेट मिलता है, ठीक है। तो मान लो उसने 100 रुपये का बेचा और इस इंडस्ट्री ने इसको 100 रुपये का खरीद लिया। अभी क्या करेगी, उस पर प्रोसेसिंग करेगी, और प्रोसेसिंग करके क्या करेगी, उसको फॉर लेट्स से उसको 500 का मार्केट में बेचेगी। हाँ, ऐसा होता है, इंडस्ट्री वाले बहुत कम में खरीद कर बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली ये गलत भी नहीं, बिकॉज वो उस पर वर्क कर रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट भी वो ऑफकोर्स उससे लेंगे। और इसमें और भी कई चीज़ें, जैसे आपका टैक्स वगैरह हो जाता है, ठीक है, या फिर ये सब जो उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका कॉस्ट भी लग रहा है, तो ये सब लगने के बाद इसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें वैल्यू ऐड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, होलसेलर को बेचता है, ठीक है। तो होलसेलर इसको मान लीजिए आगे कितने में बेचेगा, 550 में बेचेगा होलसेलर, है ना। क्योंकि वो तो इस पर ऑब्वियसली कोई काम नहीं कर रहा, वो अपने प्रॉफिट रखता है इसमें से, और ये आगे रिटेलर को बेच देता है। तो रिटेलर क्या करता है, फिर इस पर 50 रुपये बढ़ा के अपना 600 रुपये कर देता है, ठीक है। अब ये रिटेलर 600 रुपये में आपको वो चीज़ बेच रहा है जो उसने फार्मर से 100 रुपये का खरीदा है, ठीक है। तो ये सब जो इस पर टैक्स लगता है या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, हम उसको मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में पैसे जो 100 से
प्राइसों के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस आया, जो 500 रुपये का डिफरेंस आया, हम इसको बोलते हैं प्राइस स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, कि कितना पैसा बीच में बट गया है। हम इसके इन दोनों के बीच में भी प्राइस स्प्रेड निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, और अल्टीमेट कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर भी हम इस प्राइस स्प्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको अच्छे से और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप मुझे एक जल्दी से किसी भी प्रोडक्ट का चेन बना के बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से आप शुगर का लेते हैं, तो शुगर केन के बाद आप उसको इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करने भेजा, मिल्स जो शुगर मिल्स होती हैं आपने उसमें भेजा, फिर उसके बाद आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया टू द होल सेलर, फिर आपने उसका पैकेजिंग किया, वो सब उसका कॉस्ट, और उसके बाद आपने उसको रिटेलर को, होल सेलर को, फिर रिटेलर को, फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को भेजा। ठीक है, तो ये पूरी चेन आप बना के अलग अलग प्रोडक्ट्स का देख सकते हैं। अपनी नोटबुक में आप उसको देखिएगा कि प्रोड्यूसर से लोकल होल सेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर, ऐसे बहुत अलग अलग। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम जनरली प्रोड्यूसर से, वेंडर से, फिर अर्बन कंज्यूमर तक चला जाता है। वेंडर्स मतलब जो हमें दूध बेचने वाला आता है, ठीक है, तो उस चैनल के थ्रू आता है। तो ऐसे हर चीज़ अलग चैनल के थ्रू आ सकती है, वो कमोडिटी पे डिपेंड करता है। तो यही था, बहुत बेसिक और सिंपल, बहुत ही सिंपल मैं बोलूँगी इसको था। और आगे मार्केटिंग कॉस्ट और स्प्रेड, प्राइस स्प्रेड आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर है ना, वरना मैं तो आपको ईजी एग्जाम्पल देके समझा ही दूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको वीडियो के बाद। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।